पहले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। चरण स्पर्श गुरुजी, मैं जयपुर से हेमंत बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 21 सितंबर 1984, समय दोपहर 1:22, स्थान कोलकाता है। गुरुजी, मेरा विवाह को 4 वर्ष हो गए हैं, परंतु अभी तक कोई संतान सुख नहीं मिला। कृपया बताएं, आपके ब्रह्मा ने मेरे भाग्य में संतान के संबंध में लिखा क्या है? मुझे संतान की प्राप्ति कब तक होगी? धन्यवाद। हमारे आज के पहले कॉलर हैं हेमंत जी, जयपुर राजस्थान से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि इनके विवाह को 4 वर्ष हो गए हैं, लेकिन अभी तक संतान प्राप्ति नहीं हुई, तो संतान प्राप्ति का योग कब तक है? कर्क लग्नी दशरथ को औलाद कब मिली? 76 वर्ष 11 माह 3 दिन की अवस्थाओं में पहुंचने के उपरांत दशरथ को 4 पुत्र प्राप्त हुए, वो भी उपायम सुदुष्करात उपाय के उपरांत आपको भी उपाय करना पड़ेगा। आपको संतान आपके आंगन में 1 नहीं 3-3 पुत्र खेलते हैं। आपको चिंता करने का रंच मात्र आवश्यकता नहीं है। नोट कर लो, 6 वर्ष 2 माह, 11 वर्ष 3 माह, 14 वर्ष 2 माह, यहाँ आपको औलादें प्राप्त हैं और हर औलाद के उपरांत एक गर्भ नष्ट है। यानी 3 जीवित और 3 नष्ट होने का प्रमाण ब्रह्मलेख में स्पष्ट देखा जाता है। हेमंत जी के उत्तर के बाद दर्शकों, आइए हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनकी समस्या। मैं बोल रही हूँ आशा देवी राठौर, उत्तराखंड से। और मुझे अपने जन्म तिथि के बारे में पता नहीं है और मेरी तबीयत 4-5 साल से सही नहीं है, इसके बारे में जानना चाहती हूँ। तो किसी उपाय बताइए, आप कब तक ठीक होगा आगे को? हमारी अगली कॉलर है आशा देवी जी, बागेश्वर, उत्तराखंड से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि पिछले 4-5 सालों से इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, तो कुछ उपाय बताइए। आशा देवी, टीवी देख रहे हो, अब अपनी शक्ल देखो। हल्का पिंक, हल्का ब्राउन या लालिमा लिए हुए ये वस्त्र तथा जिस पर बैठे हैं ये स्याही या स्लेटी कलर का, एक पैर पीछे एक पैर आगे, ऊंट की तरह आप बैठे हुए हैं। बाएं आपके खिड़की दरवाजा, दाहिने की तरफ आपके लोग बैठे हुए हैं। यह लोकेशन लेने के बाद चूंकि कुंडली नहीं है, तब मेरे अगले वाक्य को प्रमाणित मानना। आपकी तबीयत खराब होना आज से नहीं है, अपितु मैं ये कहूं कि 13 वर्ष लगभग हो गए आपको, और इसको भी उल्टूं तो 13 को उलट दो तो 31 वर्ष पहले इस कष्ट का पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी और इस उपाय से ही ये ठीक होगा। पड़ोसी से कर्ज ले लो, चांदी की थाली लो या चमकीली धातु की थाली लो, या फिर 500-600 रुपए की फूल एक धातु होती थी उसकी थाली लो और उस पर भोजन करना केवल प्रारंभ करो। और ये सिरहाना आपने पूर्व पश्चिम कर रखा है अपने बिस्तर, इसको दक्षिण और उत्तर कर दो। यद्यपि दक्षिण उत्तर करने पर आपके दाहिने हाथ की तरफ बाथरूम और जल का प्रवाह होता है, लेकिन उससे कुछ लेना देना नहीं है। आप इतना कर देने से आपके स्वास्थ्य में बेतहाशा वृद्धि। क्यों? चिंतन अगर सकारात्मक है तो व्यक्ति किसी भी बीमारी से ग्रसित हो उबर कर बाहर आ जाएगा। दर्शकों, आशा देवी जी के इसी उत्तर के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जुड़ेंगे हमारे और भी कॉलर से और जानेंगे उनके प्रश्नों के समाधान। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम, 15 इयॉन कार्स, 25 iPhone 5, 50 iPad मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। भारत इतिहास के पन्नों पर मध्य प्रदेश की है खास जगह, लेकिन आज के मध्य प्रदेश में क्या है सरकार और विपक्ष का आंकड़ा? कैसी चल रही है यहाँ की जिंदगी? तकलीफों से जूझती तो कभी खिलखिलाती, कभी बेजुबान तो कभी बलवान। देखिए अपना एमपी इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड।
हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की, या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनकी समस्या। गुरुजी प्रणाम, मैं राजेंद्र जायसवाल आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 1/5/68 है। जन्म और समय मुझे पता नहीं। मैं एक प्राइवेट शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। अब तक मेरा जीवन बहुत संघर्ष में रहा है और अब तक मुझे कोई सफलता नहीं मिली है। मुझे कब और किस क्षेत्र में सफलता मिलने का योग्य है? मेरे इस देवता कौन है? हमारे अगले कॉलर हैं राजेंद्र जायसवाल जी, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि एक प्राइवेट टीचर हैं और जानना चाहते हैं कि इन्हें किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी। 68 है आपका जन्म और 1 की संख्या मिली हुई है। मई का महीना है, नवमी भामा वार मधुमासा, नवमी के दिन का आपका जन्म, नोट कर लो। मंगलवार का दिन है और 3 6 इष्ट तो आपका ब्रह्मांड नायक राम हुआ। ओके, और राम तक डायरेक्ट पहुंच नहीं सका कोई भी आदमी बिना हनुमान की मदद लिए हुए। ये तो आपका इष्ट का प्रश्न हुआ। रही बात टीचिंग की, 19 वर्ष आपको प्राइवेट संस्थानों में पढ़ाना है तो अपनी गणना कर लेना, अभी इसमें कमी है। अभी मात्र आपको 14 वर्ष हुआ है, 5 साल अभी भी शेष। और जिस स्कूल में पढ़ा रहे हो इसको गवर्नमेंट अधिग्रहित कर लेगी और गवर्नमेंट के अधिग्रहित होते आप स्वयं गवर्नमेंट खजाने से धन प्राप्त करने वाले टीचर पदस्थ होते हुए प्रदत्त पृष्ठभूमि से देखा जाता है। दर्शकों, आइए अब हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। गुरुजी, मैं कंचन बेंगलोर से। मेरा जन्म 18 अगस्त 1953 रात के 9 बजे बेंगलोर का है। मेरे कोई भी कार्य पूरे नहीं होते हैं, हर काम में असफल हूँ और हम अपना टेलरिंग इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं। क्या हमें इसमें सफलता मिलेगी? कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हमारी अगली कॉलर है कंचन जी, बैंगलोर कर्नाटक से।
गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि इन्हें किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती और ये एक टेलरिंग इंस्टीट्यूट खोलना चाहती हैं, तो कुछ मार्गदर्शन दीजिए। मीन वृश्चिक अनुराधा, बहुत भाग्यशाली नक्षत्र में आपने जन्म लेने का श्रेय ब्रह्मा की कृपा से प्राप्त किया है। अनुराधा नक्षत्र का व्यक्ति कोई भी काम करे उसमें 27वें दिन अचानक वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है और 9वें दिन उसको अपने कार्य से संतुष्टि का अनुभव प्राप्त होता है। आप विदेश नहीं गए और यहाँ टेलरिंग का काम करने का सोच रहे हैं तो एक लाइन और उसमें जोड़ देना कि टेलरिंग का चाहे रुमाल ही बनाओ, लेकिन उसको विदेश या बंबई समुद्र के किनारे भारत के देशों में जरूर भेजना। इससे आपकी आय में 4 चांद लगेंगे। कंचन जी के उत्तर के साथ दर्शकों, वक्त हो चला हमारे अगले कॉलर से जुड़ने का और उनकी समस्या के बारे में जानने का। नमस्ते, मैं जय सिंह राठौर बोल रहा हूँ लखनऊ से। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5 जून 1986 और डेट ऑफ बर्थ मेरा है बागेश्वर उत्तराखंड। तो मेरा सवाल ये है कि मुझे कौन से सही समय कैरियर बनाना ठीक रहेगा, कृपया मार्गदर्शन करें। हमारे अगले कॉलर हैं जय सिंह राठौर जी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि इन्हें किस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहिए। कन्या, वृश्चिक, ज्येष्ठा। कन्या भी पा गए, वृश्चिक भी पा गए, ज्येष्ठा भी पा गए, तो वृश्चिक से मैं पूरी बात में मेरा आधी बात मानोगे, आधी अपना मन की करोगे। आप गुरु की, माता की, पिता की, मित्र की बातें सुन तो लोगे, लेकिन आधी फॉलो करते हो, आधी अपने मन माफिक करते हो। क्योंकि कन्या मिल चुका है और मिथुन और कन्या को जो बताने का प्रमाण नहीं दिया गया है, क्योंकि ये ब्रह्मा के भी वाक्य को भी एक बार प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। तथापि ग्रही स्थितियां आपकी बहुत ही परिपक्व अवस्था को प्राप्त हैं, अतः आपको कॉम्पिटिटिव या प्रतियोगात्मक परीक्षाओं की तरफ जाना चाहिए, जहां से आपको प्रशासनिक सेवाओं में जाने का मार्ग प्रशस्त देखा जाता है। जय सिंह राठौर जी के बाद दर्शकों, वक्त हो चला आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का, उनकी समस्या के बारे में जानने का। मैं ओम प्रकाश बीकानेर से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म स्थान गंगापुर सिटी और 14/4/1965 का है, 10:30 AM। मेरा सवाल है, मेरा प्रमोशन कब होगा और बहाली कब होगी। हमारे आज के आखिरी कॉलर हैं ओम प्रकाश जी, बीकानेर राजस्थान से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि इन्हें नौकरी में पदोन्नति कब तक मिलेगी और नौकरी में बहाल कब तक हो पाएंगे। मिथुन, कन्या, उत्तरा, फाल्गुनी, आपका ऊपरी प्रश्न हम पहले बिल्कुल खारिज कर देते हैं। आप यू आर सस्पेंडेड, यू हैव बीन सर्व्ड विद द चार्ज शीट, यू आर लाइकली टू बी एक्सपेल्ड आउट ऑफ सर्विस। 3 पैटर्न सैटर्न के मिलते हैं यहाँ शनि के, यानी आपका सस्पेंशन हो या चार्जशीट हो या प्रश्नवाचक चिन्ह हो। 1 जुलाई 2013 और 24 नवंबर 2013 इसके मध्य में पहले नौकरी पुष्ट होती है आपकी, क्योंकि अभी तो नौकरी का ही ठिकाना नहीं है, तो प्रमोशन का प्रश्न कैसे कर लिया। तथापि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में प्रमोशन की भी फाइल चलने का प्रमाण देखा जाता है। ओम प्रकाश जी, आशा है आपको गुरुजी द्वारा आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। गुरुजी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और प्रश्नों का ज्योतिषीय समाधान बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि सूत्र, तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। और बनाना हो क्या कोई बहुमंजिली इमारत, बांध या पुल, बिरला गोल्ड सीमेंट, चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। ये एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टर्स ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टर्स पानी की टंकियां और पाइप। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड।
जिसमें हो दम वही होता है चैंपियन। प्रिज्म चैंपियन सीमेंट। मनमोहिनी है गाँव के गोरिया, पढ़े पर जावते सहरिया। सावन के छिटका मारू खरिया, जाना तो डूरा मोर दिल आलू भारे। दे राजा रुवे दरबारे माँ भाई दे दे। इरादे हवे कर्मा भौजी चला चरपटी। रविवार रात 8 बजे हमर होली भाखा के रंग खूब झमाझम। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। एक्वा सेफ जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। दिन भर क्या बनी खबर, क्या बन रही है खबर, छत्तीसगढ़ी अंदाज में रणनीति राजनीति की, जनजीवन की चमकती छवि से प्रतिबिंब जन चेतना का, राजधानी के राजमार्ग से सुदूर जिलों की गुमनाम गलियों की, हमर जिंदगी की सारी खबरें हमर छत्तीसगढ़ में। देखिए इस समय पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। एक्वा सेफ जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं आपका दैनिक राशिफल, जो बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, आज दिन है सोमवार, तारीख है 29 अप्रैल 2013। तो आइए जानते हैं कैसा रहेगा आपका आज का दिन। दर्शकों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल और इसका शुभारंभ हम कर रहे हैं प्रातः काल के पंचांग से। वैशाख कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि सोमवार का दिन, शुभ समय दोपहर 1 से दोपहर 3 बजे तक, राहु काल प्रातः 7 से 9 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे धनु राशि में। दर्शकों, और हम धनु राशि के चंद्रमा से देखते हैं आपका आज का दिन कैसा रहेगा। इसकी शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज भाग्य स्थान के चंद्रमा रहेंगे। आपका भाग्य उत्तम रहेगा। हालांकि सूर्य का आपकी राशि से भ्रमण करना यह संकेत देता है कि आप जिस जल्दबाजी में हैं उसकी उतनी आवश्यकता नहीं है। धैर्य रखते हुए कार्य करें, सफल दिन हो जाएगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन थोड़ा सा खर्चीला साबित होगा। आपको अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा। कार्य जो कर रहे हैं उसमें मित्रों का भी सहयोग लेना होगा, तब जाकर कहीं सफलताओं की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा चल रहा है। पारिवारिक जीवन सुखी है, मानसिक तनाव कम हो रहा है। मित्रों की मदद से आपकी समस्या का निराकरण आसानी से हो जाएगा। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों को आज धन की चिंता नहीं करनी चाहिए। आपके कार्य कैसे भी संपन्न हो, इसके लिए प्रयास करते रहें। आपके प्रयास रंग लाएंगे, मित्रों की अच्छी मदद मिलेगी। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों के लिए दोपहर के बाद सफलताओं के अच्छे योग हैं। प्रातःकाल जिस कार्य को भी कर रहे हैं उसमें कहीं न कहीं कोई संदेह आपके मन में आएगा और कार्य अवरुद्ध हो सकता है। लेकिन दोपहर के बाद बुजुर्गों का या आपके कार्य क्षेत्र के बड़े व्यक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपका कार्य बखूबी चलने लगेगा। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का आज दिन उत्तम रहेगा। हालांकि चंद्रमा थोड़े से विपरीत चल रहे हैं, जो परिस्थितियां आकस्मिक रूप से विपरीत कर सकते हैं। इसलिए चलते हुए कार्यों में कोई अवरोध आ जाए तो अधिक चिंता नहीं करें, धैर्य का परिचय दें, सफलता मिल जाएगी।
तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का आज व्यक्तिगत प्रभाव बढ़ा चढ़ा होगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी। दूसरे व्यक्तियों के कार्य आपके माध्यम से आसानी से होंगे। दूर दराज के क्षेत्रों से शुभ सूचना प्राप्त होगी। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का आज दिन शुभ चल रहा है। आर्थिक पक्ष मजबूत होने से आपके रुके हुए कार्य चल पड़ेंगे, लेकिन किसी व्यक्ति को आज धन उधार नहीं दें, अन्यथा आपका पैसा फंस सकता है। धनु राशि। धनु राशि वाले व्यक्तियों का यूं तो दिन बहुत अच्छा है, परिस्थिति आपके अनुकूल चल रही है, परंतु किसी व्यक्ति के कहने में आकर अपनी चलती हुई योजनाओं को आप प्रभावित कर सकते हैं। इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का आज लेन देन के मामले में समय ठीक नहीं चल रहा है। एक तो किसी व्यक्ति को उधारी नहीं दें और दूसरा किसी व्यक्ति को बिना मांगे ज्ञान नहीं बांटें, अन्यथा आप स्वयं ही परेशान होंगे और जो भी परिस्थिति विपरीत चल रही है सब आपके ऊपर आ जाएंगी। इसका विशेष ध्यान रखें। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा चल रहा है। आर्थिक स्थिति आज मजबूत होगी। छोटी मोटी यात्रा के भी योग हैं, यह सफल होगी। मानसिक तनाव से दूर रहेंगे। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों को आपके भाइयों के माध्यम से, आपसे छोटी उम्र के व्यक्तियों के माध्यम से अच्छे फायदे के योग बनते हैं। उनसे किसी भी कार्य को संपन्न कराया जा सकता है। दर्शकों, यह थी आपकी 12 राशियां। अब देखते हैं समृद्धि सूत्र। दर्शकों, आज समृद्धि सूत्र में हम फिर एक बात कर रहे हैं कर्ज मुक्ति के लिए। कई बार हमें ऐसे कर्ज चढ़ जाते हैं जो उतरने का नाम ही नहीं लेते हैं। कई बार विषम परिस्थितियों में लिया गया कर्ज इस प्रकार के दोष को अधिक बनाता है। ऐसे दोष को दूर करने के लिए एक छोटा सा उपाय किया जाता है। इसमें आप किसी भी धर्म ग्रंथ का पाठ करें। उसमें जहां भी आप जैसे 3 पेज पढ़ते हैं, 4 पेज पढ़ते हैं, उसके बाद एक सिक्का रख दें। सिक्के को एक इंडिकेशन बनाते हुए उस पूरे ग्रंथ का पाठ किया जाता है। बाद में उस सिक्के को लाल कपड़े में बंद कर, लाल धागे से लपेटकर अपनी तिजोरी में रखा जाता है। ऐसा करने से कर्ज मुक्ति शीघ्र हो जाती है। आचार्य जी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, दैनिक राशिफल और समृद्धि सूत्र बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला आज का ये प्रोग्राम यही वाइंड अप करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिस्ट्री की देखना ना भूले। देखिए ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 824, एयरटेल पर चैनल नंबर 292, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 166, बिग टीवी पर चैनल नंबर 419, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 783। देखिए आपका अपना चैनल। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। सरबजीत के बचने की उम्मीद हुई धूमिल। डॉक्टरों ने कहा इलाज में देरी के कारण आई नौबत, दुआओं का दौर जारी। ओले से बर्बाद किसानों का विरोध, मुआवजे की मांग को लेकर नरसिंहपुर में चिता पर बैठे किसान, आत्मदाह की दी धमकी। सिंगरौली के चितरंगी में पटवारी की पिटाई, जमीन का कर रहा था पुनर्सीमांकन, हिरासत में 3 आरोपी। भोपाल की जमीन पर फिर उतरे सितारे, श्यामला हिल्स पर गूंजी लाइट कैमरा एक्शन की आवाज और शुरू हो गए राजपाल यादव और यशपाल शर्मा। फटाफट क्रिकेट के बाद अब रायपुर को मिलेगी वनडे और टेस्ट मैच की मेजबानी, आईपीएल कमिश्नर राजीव शुक्ला का बयान। नमस्कार, स्वागत है आपका ईटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। सबसे पहले बात करेंगे बैतूल की, जहां के मोखामाल गांव के जंगलों में नवजात बच्ची को कुछ लोगों ने लावारिस हालत में रोते हुए देखा।
जिसके बाद उसे आनन फानन में जिला अस्पताल के शिशु गहन चिकित्सा यूनिट में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत फिलहाल ठीक बताई जा रही है। उधर नवजात बच्चे की मदद के लिए अस्पताल में ही कई हाथ आगे आए हैं। इलाके की शाहपुर थाना पुलिस अब नवजात बच्चे के माता पिता की तलाश करने में जुट गई है, जो बच्ची को लावारिस हालत में छोड़कर फरार हो गए थे। बच्चा हमारे पास रात में तकरीबन 10 बजे आया। CHC शाहपुर से इनको लेके आए स्वास्थ्य कार्यकर्ता। उन्होंने बताया कि उनको जंगलों में मिला है बच्चा, और बच्चा देखने से प्रतीत हो रहा है कि इसको 4-5 दिन का प्रतीत हो रहा है बच्चा। उसके नाल भी गिर गई है उसके शरीर से, और देखने से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरे 9 महीने के बाद का बच्चा लग रहा है थोड़ा देखने से। और अभी की स्थिति में बच्चे की हालत स्थिर है। शाहपुर पुलिस ने एक बच्ची को भर्ती, वहाँ देसाबाड़ी के पास कहीं जंगल में बच्ची मिली थी, तो शाहपुर पुलिस ने अस्पताल शाहपुर से रिफर करा के भर्ती किया है, और शाहपुर में अपराध कायम कर लिया गया है, और उसकी महिला की जांच, उसकी मां की जांच की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। नरसिंहपुर के 3 गांव के लोग चिता पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की शिकायत है कि उनकी फसल ओले की मार से बर्बाद हो गई, लेकिन कोई भी मुआवजा उन्हें सरकार की ओर से नहीं दिया गया। वहीं अधिकारियों ने जब ओला प्रभावित इलाकों का दौरा किया, तब भी उनके गांवों का नाम सर्वे की लिस्ट से नहीं जोड़ा गया। अब किसान अन्ना टोपी पहनकर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। उनका कहना है कि जब तक उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिलेगा, वो यहां से नहीं हटने वाले, और अगर सरकार और उनके अधिकारी उनकी फरियाद को नहीं सुनते हैं तो फिर वो आत्मदाह भी कर सकते हैं। हमारे पास 2 एकड़ से कम जमीन है, जिसमें उरे से सब कुछ चलो गो। अब का बैठे हैं। 11 तारीख में आए थे तहसीलदार साहब, जो आश्वासन दे गए थे कि 22 तारीख में 5 बजे तक हम चेक दे दें, तो लौट ही का नहीं आया, न कोई खबर दी। तो भाई दिन हमें बता दी थी कि अगर आप 22 तारीख तक नहीं दे, उसके बाद मध्य प्रदेश के धार में एक आदिवासी युवती के साथ दरिंदे ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि धार के रामगढ़ गांव के रहने वाली 23 साल की युवती मवेशियों को जब पानी पिलाने के लिए पहुंची थी, तभी गांव के ही आरोपी सोहन सिंह ने युवती को डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद युवती के परिजनों ने अमझेरा थाने पहुंचकर मामले की शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने युवती को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया। इधर पुलिस ने आरोपी सोहन सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया है। सोहन कहाँ है? सोहन कहाँ है? वहाँ तीनों घेर तो हूँ कहते सोहन बोला म्हणजे उपरी क्या यहाँ प्रॉब्लम नाके नते हम पसंद घुबरा गई सोहन ने पसड़ी धर दी। थाना अमझेरा के ग्राम रामगढ़ के रहने वाली एक युवती के साथ उसी गांव के निवासी द्वारा सोहन सिंह पिता दित्या द्वारा बलात्कार किया गया था, जिसकी FIR पुलिस स्टेशन अमझेरा में दर्ज की गई थी, और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वैधानिक कार्रवाइयां की जा रही है। इधर सीहोर के आष्टा में 7 साल की मासूम बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी उसी गांव का रहने वाला निकला है। बताया जा रहा है कि आरोपी मंगलेश घटना को अंजाम देने के बाद शुजालपुर की तरफ भाग गया था, लेकिन जैसे ही वो शुजालपुर से लौटा, पुलिस ने उसे मुखबिर की खबर पर आखिरकार धर दबोचा। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी पर 25,000 रुपए के इनाम की घोषणा भी कर रखी थी। फिलहाल पीड़ित बच्ची का भोपाल में इलाज जारी है। बात करते हैं देवास की, जहां पर रविवार का दूसरा दिन भी हादसों के नाम रहा। शनिवार रविवार 2 दिन में 3 अलग अलग सड़क हादसों में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला को गंभीर रूप से घायल हालत में इंदौर रेफर किया गया है। इधर रविवार देर शाम सोनगंज के पास भोपाल रोड पर शादी समारोह में शामिल होने जा रहे बाइक सवार 2 युवकों और बुजुर्ग की सड़क हादसे में मौत हो गई। उधर अस्पताल में अव्यवस्थाओं को देख नाराज स्थानीय विधायक ने सिविल सर्जन को जमकर डांट पिलाई और कहा कि वो उनकी शिकायत मुख्यमंत्री से करेंगे।
मिलना चाहिए। बहुत स्पष्ट मानना है कि ये जो जिला शासकीय अस्पताल है ये वास्तव में उस आदमी के लिए जो समाज में सबसे पीछे और सबसे नीचे उस व्यक्ति के लिए, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आए सबसे पहले उसका इलाज होना चाहिए, इलाज होने के बाद उसका जीवन बचे उसके लिए डॉक्टर को प्रयास करना चाहिए। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल स्वीकार करता हूँ कि जब एक्सीडेंट, आज खुद मेरे विधानसभा क्षेत्र में 2 एक्सीडेंट हुए। पहले सुबह एक पिपले सड़क में बस का एक्सीडेंट हुआ, उस समय भी मैं दोपहर में आया था, मैंने उनका इलाज कराया, यहाँ से भिजवाया। आज भी जैसे मुझे सूचना मिली, सोनगढ़ से जितनी देर मुझे आदमियाँ